हरि ओम हरे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतं। वासुदेवं सुतादेवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली। गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः रवीन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरे स्वामिनी। मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कई चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरस को मुरली धुनात्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। कई चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को गुरु कई चरण को चरण अमृत ले। सकल शरीर यो भीजिरो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी। राधा नाम को माला जपी जपी। अंत समयामा प्राण छुटो। कई चरण मेरो काशी प्रयाग।
सदा चरण को बास मिलो, प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदासी, भक्त हमी प्रभु का दासी, कृपा दृष्टि सदैव रही रहो। कई चरण मेरो दासी प्रयास, सदा चरण को बास मिलो। नमो भगवते वासुदेवाय। यह स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्, जो श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर। अब यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान कृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ। श्री अर्जुनो वाचा किं नु नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार हजार नाम क्यों जप करते हैं, और जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर प्रार्थना गरी। अब श्री भगवानो वाचा, भगवान भन्नुहुन्छ मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुड़ध्वजं, अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं। यी 28 नाम छन्। गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च, कन्यादानं सहस्राणं फलं प्राप्नोति मानवः, अमावास्याया पूर्णिमास्याम् एकादशं तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचते। हे अर्जुन, मनुष्य यी नाम जप गर्ने मनुष्यका भित्र पाप नहीं रहते। यो 28 वटा नाम एकदम महत्त्वपूर्ण नाम हो। भित्र पाप नहीं रहते। उसले 1 करोड गौदान गरेको भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न तीनै टाइम समय इन नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पाप से मुक्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। भगवती वासुदेवा। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तपः, नारायणं परम देवा, सर्वनारायणं सदा, रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आये का इस जगतमः सबले लीनो हरि का नाम, मदास युगनाथ को सब राधे राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। र अहिले श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणमा यहाँ जम्मा 250 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छ। आज 18 अध्यायको प्रसङ्गमा अब सूर्य भगवान की महिमा तथा अदिति के गर्भ से उनका अवतार का वर्णन, काश्यप ऋषि र माता अदिति को गर्भ से उनके अवतार का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं की भी देवता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रजापति है और उन्हीं तीनै लोकाको जड़ और परम देवता है। अग्नि में विधि पूर्वक डाली हुई आवती सूर्य के पास ही पहुँचती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सूर्य भनेको देवताहरूको पनि ग्रहहरूका पनि राजा हुन्। सूर्य वृष्टि हो, सूर्य से ही वृष्टि होती है भनेको वर्षा हुन्छन्, पानी पर्दछन्। वृष्टि से अन्न पैदा होते हैं, अन्न से प्रजा जीवन निर्वाह करती है। क्षण मुहूर्त दिन रात पक्ष मास संवत्सर ऋतु और युग इनकी काल का संख्या सूर्य के बिना नहीं हो सकती भनेर यहाँ बताउनु भयो। काल का ज्ञान हुए बिना ना कोई नियम चला सकता है और न ही अग्निहोत्र आदि हो सकती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सूर्य के बिना ऋतुओं का विभाग भी नहीं होगा और उसके
बिना वृक्षों में फल भी फूल कैसे लग सकते हैं, खेत और खेती कैसे पाक सकती है और नाना प्रकार के अन्न कैसे उत्पन्न हो सकती है भनेर यहाँ सूर्य भगवान बिना केही सम्भव छैन भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। इसी दशामी स्वर्गलोक तथा भूरलोक भनेको यो हाम्रो पृथ्वी लोक जीवों के व्यवहार का भी लोप हो जाएगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अद्वितीय सावित्र सविता सूर्य महिर अर्क प्रभाकर मार्तण्ड भास्कर भानु चित्र भानु दिवाकर यी भगवान सूर्य को नाम है तथा रवि इन 12 सामान्य नामों से द्वारा भगवान सूर्य की बोध होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब विष्णु धाता भग पूषा मित्र यो चाहिँ महिनाको नाम, महिनामा कुन कुन महिनामा भनेर मैले हिजै बताइसकेँ। मित्र इंद्र वरुण आर्यमा विश्ववान अंशुमान त्वष्टा तथा पार्जन्य ये 12 सूर्य पृथक पृथक भनेको 12 माने गए हैं। अब यहाँ फेरि आज पनि बताउनु भयो। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख में आर्यमा, ज्येष्ठ में विश्ववान नाम गरेको सूर्य भगवान को नाम, अषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में प्रजाजन्य, अहिले भदौ में वरुण नाम गरेर यो अहिले भदौ चल्दैछ। अहिले वरुण नाम गरेको सूर्य यो महिनामा चल्नु हुँदैछ। अश्विन महिनामा भनेको असोजमा इन्द्र नाम गरेको, कार्तिकमा धाता नाम गरेको, अगहम में मित्र, अगहम भनेको मङ्सिर, पोषमे पूषा नाम गरेको, माघमे भग र फाल्गुनमे त्वष्टा नाम गरेको नाम का सूर्य से तपते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हे इसी प्रकार यहाँ एक ही सूर्य का 24 नाम बताया गया है। इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तार पूर्वक कह गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मुनियों फेरि सोध्नुभयो, ऋषि मुनिहरूले ब्रह्माजीसँग सोध्नुहुन्छ, हे प्रजापति तो 1000 नामों द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते, उन्हें क्या पुण्य होते तथा उनकी कैसे गति होती है भनेर यहाँ बड़ो दिव्य प्रसंग सोध्नु भयो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवरों, हे मैं भगवान सूर्य का कल्याणमय सनातन स्तोत्र कहता हूँ जो सब स्तुतियों का सारभूत है। इसकी पाठ करने वाला को शस्त्र नामों की आवश्यकता नहीं रह जाती ही। भगवान भास्कर के जो पवित्र शुभ एवं गोपनीय नाम ही उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। विकतर्ण विश्ववान मार्तंड भास्कर रवि लोक प्रकाशक श्रीमान लोक चक्षुष महेश्वर लोक साक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता ताम स्त्रिय तपन तापन शुचि सप्त श्रवहण गभिस्ता हस्ता ब्रह्मा और सर्वदेवानमस्कृता। इसी प्रकार 21 नामों का ये स्तोत्र भगवान सूर्य को सदा प्रिय है भनेर यहाँ यी 21वटा नाम फेरि यहाँ बताउनु भयो। यो नाम चाहिँ जप्यो भने 1000 नाम जप गरेको फल प्राप्त गरिदिन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की ही वृद्धि करने वाला और यश फैलाने वाला स्तोत्र राजा है। इनकी ही तीनों लोक में प्रसिद्ध है। तीजो पर जो सूर्य के उदय और अस्त काल के में दोनों संध्याओं में ये समय इसी स्तोत्र के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वो सब पापों से मुक्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के समीप एक बार भी इनका जप करने से मानसिक वाचिका शारीरिक तथा कर्मजनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों आप लोग यत्नपूर्वक संपूर्ण अभिलाषित फलों को देने वाला हम भगवान सूर्य का इसी स्तोत्र द्वारा शतवन करे, स्तोत्र भने स्तुति करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, मुनियों ने फेरि सोध्नु भयो ब्रह्माजीसँग, हे भगवान, आपने भगवान सूर्य को निर्गुण एवं सनातन देवता बतलाया है, फिर आपको ही मुँह से हमने ये भी सुना है कि वो 12 रूप में प्रकट हुए, तेजों का राशि और महातेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ में कैसे प्रकट हुए, इसी विषय में हम बड़ा संदेह है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब ब्रह्माजी फेरि भन्नुहुन्छ, प्रजापति दक्ष के, हेर्नुहोस् है, प्रजापति को दक्ष को 60 कन्या हुई, जो
श्रेष्ठ और सुंदरी थी, उनका नाम अदिति भनेर यहाँ बताउनुभयो। अदिति, दीति, दनु और विनीता आदि थे। उसमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने काश्यप ऋषि को कर दिया भनेर यहाँ बताउनुभयो। 13 जना छोरी, 60 जना कन्यामा 13 जना छोरी चाहिँ पुत्री चाहिँ काश्यपजीलाई विवाह गरिदिनु भएको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अदितिले तीनै लोकके स्वामी देवताओं को जन्म दिया। अब प्रथम सबसे ठुलो अदिति, माता अदिति है, देवताहरूको जन्म दिया। दितिले दैत, अब अर्को उसको देखि मुनि बहिनीले दिति भनेको दैत्यहरूलाई जन्म दिनुभयो रे। दिनु ने दैत्य और धनुषे बला अभिमानी भयंकर दानव उत्पन्न हुए। दिति र दनु नाम पनि जस्तो त्यस्तै सन्तान जन्मे हुए। विनीता आदि से स्त्रियों ने भी स्थानवर जगमा भूतों को जन्म दिया। इसी दक्ष सुताओं के पुत्रों, पौत्र भनेको पुत्र, नाति, पुत्र छोरा, पौत्र भनेको नाति और दोहोत्री भनेको ज्वाही आदि के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। काश्यप के पुत्र में देवता प्रधान है भनेको सबसे महत्वपूर्ण है, वही सात्विक है। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस है और तामस भी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। देवताओं को यज्ञ की भागी बनाया गया, परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे, अतः वो मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाने लगे। माता अदिति ने देखा दैत्य और दानव मेरे पुत्रों को अपने स्थान से हटा दिया है और सारे त्रिलोक को नष्ट प्राय कर दी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वही नियमित आहार करके ही कठोर नियम का पालन करती हुई एकाग्र चित्त हो आकाश में स्थिति तेजो राशि भगवान भास्कर का शतवन करने लगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते ही तेजो हो तेजस्य स्वामी के ईश्वर, तेज का आधार तथा सनातन देवता है। आपको नमस्कार है हे गोपते, जगत का उपकार करने के लिए। अब नारायण है, स्वयं भगवान सूर्य नारायण हुनुहुन्छ। मैं आपकी स्तुति आपसे प्रार्थना करती हूँ भनेर यहाँ माता अदिति भन्नुहुन्छ। प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी जैसे आकृति होती है वैसे मैं प्रणाम करता हूँ। कर्मशः 8 मास तक 8 मास तक भनेको महीना तक पृथ्वी के जल रूप रस को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते उसी में प्रणाम करती हूँ। आप उसी स्वरूप अग्नि और सोम से संयुक्त होते हैं। आप गुणात्माओं के नमस्कार है भनेर यहाँ बताउनु भयो। विभासु आपका जो रूप रिका यजुर और शाम की एकता से त्रिय संज्ञा एका विश्व के रूप बताता ही उसको नमस्कार है। सनातन उसने भी परे जो ओम नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है उसको मेरा प्रणाम है भनेर यहाँ माता अदितिले बडो प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब माता अदिति बोले, हे जगत के आदि कारण भगवान सूर्य आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे गोपते ही मैं आपके भली भांति देख नहीं पाती। देव हे दिवाकर आप ऐसे ही कृपा करे जिसे मुझे आपका रूप का भली भांति ही दर्शन हो सके। भक्तों पर दया करने वाला प्रभु मेरे पुत्र आपके भक्त है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आप उन पर कृपा करें। तब भगवान भास्कर ने अपने सामने बड़ी हुई देवी के स्पष्ट दर्शन करके कहा, हे देवी आपकी जो इच्छा हो उसे अनुसार मुझसे कोई एक वर मांग लो भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। अब अदिति बोली, माता अदिति भन्नुहुन्छ, हे देवा आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्य और दानव को मेरे पुत्र के हाथों से त्रिलोक का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया है।
हे गोपते, उनके लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। आप अपने अंश से मेरे पुत्र के भाइ होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवान सूर्य ने कहा, हे देवी, मैं अपना हजारों अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। ये कहकर भगवान भास्कर अंतर्ध्यान हो गए और देवी अदिति ने भी अपने समस्त मनोरथ सिद्धि हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने ही उनके गर्भ से निवास किया। उसी समय देवी अदिति सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इसी दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्र चित्र होकर कच्छप और चंद्रायण आदि व्रत का पालन करने लगी। उनका ये कठोर नियम देखकर काश्यप जी ने कुछ कुपित होकर कहा, तू नित्य उपवास करके गर्भ को बच्चे को क्यों मार डालती है। अब तब भी वो भी रुष्ट होकर बोली, देखिए ये रहा गर्भ, बच्चा मैंने इसी नहीं मारा है, अपने यही अपने शत्रुओं का मारने वाला होगा। ये कहकर देव माता उसी समय उसी गर्भ का प्रभाव से किया। वो उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार का गर्भ साहस प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर काश्यप जी ने वैदिक वाणी के द्वारा आदर पूर्वक उनका स्तवन किया। स्तुति करने पर उसी गर्भ से बालक प्रकट हो गया। उसी श्रीअंगाओं की पाद्य पत्र के समान श्याम थी। उनका तेज संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त हो गए। इसी समय अंतरिक्षों में काश्यप मुनि के संबोधित करके सजल मेघा के समान गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई, हे मुने, तूने अदिति से कहा था, त्याग मार तम अंडम भनेर त्यसरी भन्नुभएको थियो अरे। तोया मार तम अंडम भनेर तूने गर्भ के बच्चे को मार डाला, बेसी व्रत लिएर त्यसरी गाली गर्नुभएको थियो अरे काश्यप ऋषिले। यहाँ अब भन्यो तोया मारतम अंडम भनेर भन्नुभएको थियो अरे संस्कृतमा। यहाँ भन्यो भने तुमने गर्भ के बच्चे को मार डाला, इसीलिए तुम्हारा ये पुत्र मार्ताण्डे के नाम से विख्यात होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण एउटा भगवानको नाम मार्तण्डे पनि हो और होगा यो। और यज्ञ का भाग अपहरण करने वाला अपने शत्रुभूत असुरों का संहार करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साह हो गई। तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्य को युद्ध के लिए ललकार। दानवों भी आकर उनका सामना किया। उसी समय देवताओं और असुरों ने बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसी युद्ध में भगवान मार्तंडे के दैत्यों की ओर देखा तो उन्हें सभी महान असुर उनके तेजों से जलकर भस्म हो गई और वो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अदिति और मार्तंडे का स्तवन किया। अदिति भनेको माता र जो सूर्य भगवान को नाम मार्तंड का स्तवन किया, स्तुति किया। अब तदंतर देवताओं के पूर्वतः अपने अधिकार और यज्ञ भाग प्राप्त हो गई। भगवान मार्तंड भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब और किरण फैले होने से भगवान सूर्य कदम्ब पुष्प की भांति शोभा पाती थी और अगमों में तपाए हुए गोला लेका की सदृश दिखाई देते उसका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था भनेर यहाँ बताउनु भयो। इति भनेर श्री ब्रह्मा महापुराण को 18 अध्याय में सूर्य की महिमा तथा अदिति के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। जय जय श्री सूर्य नारायण भगवान को जय जय। ओम नमो भगवते। सजिलो नाम चाहिँ भगवानको ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, भानवे नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, मित्राय नमः, पोषणाय नमः, मारीच नमः, सावित्री नमः, अर्कराय नमः, खगाय नमः भनेर 12 नाम बडो सजिलोसँगले यो नाम जपेर बिहान अर्घ दिनुपर्दछ। तामाको पात्रबाट तामाको लोटा अथवा तामाको घडा
पात्र छ भने हुन्छ, बटुको भनिन्छ नि, त्यो बटुकोबाट दिँदा पनि हुन्छ। तर सूर्य भगवानलाई तामा अति प्रिय लाग्दछ। प्राय हेर्नुहोस्, जल राख्नुको लागि तामा सबसे उत्तम हो। खानु पनि भगवानलाई चढाउनु भनिएको छ, भगवानलाई जल चढाउँदा तामाको पात्रबाट चढाइयो भने बडो प्रसन्न हुन्छ। अब त्यही चिज फेरि तामामा डाइरेक्ट दुध र घिउ दही नहाल्नु भनेको छ है। त्यो हाल्ने बित्तिकै चाहिँ विष सरा हुन्छ अरे, त्यो भगवानलाई अर्पण गर्नु भएन त्यसरी हालेर। अब फेरि अब हाल्दै नहाल्नु त भन्दा होइन, अब हामी तर्पण गर्दाखेरि त तामाकै भाँडामा तर्पण दिने गरेको छौँ, किनभने तामाकै लोटाबाट घडाबाट तर्पण दिन्छौँ। तर त्यसमा के गरिन्छ भने पहिला जल हालिन्छ नि त, पहिला जल दिइसकेर मात्रै दही दुध घिउ भनेर पछाडि गरिन्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ फेरि दोष लाग्दैन भने, किन त्यो पानी पहिला हामीले पानी लगायौँ अथवा जल भन्छ, पानी जे भने पनि लगायौँ, त्यो लगाइसकेपछि अनि माथिबाट घिउ दुध हालेर हामीले दिन सकिन्छ। तर डाइरेक्ट घिउ मात्रै, डाइरेक्ट दुध मात्रै, डाइरेक्ट दही मात्रै चाहिँ तामामा हालेर नचढाउनु भनिन्छ न। भगवानलाई भोग लाउने वस्तु पनि तामामा लाउँदा अति उत्तम भनेर मानिएको छ। जल चढाउने त झन् शिवजीलाई, भगवान सूर्यलाई, भगवान विष्णुलाई बडो दिव्यसँगले तामा एकदम उत्तम मानिएको छ। तर अब त्यही हो, तीनटा कुरा निषेध छ, जुन दही दुध घिउ नहाल्नु भनेर बताइएको छ। त्यही कारण भगवान सूर्यलाई हामीले केही नगर्नु गरे पनि बिहान नुहाइधुवाइ गरेर 1 लोटा जल चाहिँ भगवान सूर्यलाई दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, भगवान सूर्यलाई दिउँ भने हाम्रो समस्त देवताहरूले पाउनुहुन्छ, पितृहरूले पनि पाउनुहुन्छ, चन्द्रमाले पनि पाउनुहुन्छ, सबै देवताहरूले सूर्य भगवानलाई दिएपछि ऋषिमुनिहरूले पनि त्यहीँबाट पाउनुहुन्छ, सप्त ऋषिले पनि पाउनुहुन्छ, चन्द्रमाहरू अरू देवताहरूले पितृहरूले पनि पाउनुहुन्छ। त्यही कारण हामीले सूर्यलाई जल चाहिँ अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। अब छुट्टै पितृलाई दिन मिल्दैन, मन्त्र आउँदैन होइन, यता छुट्टै ऋषिमुनिलाई दिन पनि मिल्दैन भने अनि सूर्य भगवानलाई ओम घृणी सूर्याय नमः भनेर 1 लोटा जलमा केही चाहिँदैन, त्यस्तो बेसी झमेलै छैन। अलिकति अक्षता हाल्नु पर्यो अनि लाल चन्दन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है, अरू नभए पनि अक्षता पनि छैन तपाईँकोमा ठिकै छ, तर लाल चन्दन भए रातो फुल हुनु एकदम अनिवार्य छ। छैन भने एउटा तुलसी पत्र हालेर, तुलसी दल हालेर चढाउँदा पनि बडो उत्तम हुन्छ। छ भने त सबै कुरो तिल कुश तुलसी दल लाल चन्दन, अहिले त पाउडर पनि पाउँछ, अब घोट्ने चलन त्यति हराउँदै गयो, चन्दन है, त्यहाँबाट मिठो पदार्थ सक्खर हालेर दियो भने त बडो प्रसन्न। सूर्य भगवानलाई दिएपछि सबै देवताहरूले पनि पाउनुभयो, ग्रहहरूले पनि पाउनुभयो, पितृहरूले पनि पाउनुहुन्छ भनेर भनाइ छ। सूर्य भगवान स्वयं नारायण हुनुहुन्छ, सूर्य नारायण भनेको कारण त्यही हो नि त। त्यस कारण बडो सूर्य भगवानको बडो दिव्य महिमा छ। अब यहाँ अहिले सूर्य भगवानकै अब भोलिको प्रसङ्गमा पनि श्री सूर्यदेव की स्तुति तथा उनका अष्टोरसत नामों का वर्णन भनेर भोलि 19 अध्यायमा पनि भगवान सूर्यको महिमा रहेछ है, यहाँ बडो दिव्यसँगले। अब सूर्यकै यहाँ 19 अध्यायसम्म, त्यहाँदेखि चाहिँ पार्वती देवी की तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा उनके द्वारा ग्रहों को मुख से ब्राह्मण बालक का उद्धार भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। 20 यो 19 अध्यायमा चाहिँ सूर्य भगवानकै महिमा रहेछ। भोलिको अब स्तुति तथा उनके अष्टोत्तरशत नामों का वर्णन भनेर भोलिको प्रसङ्गमा आजलाई यतिमै विश्राम गरौँ। नमो भगवते वासुदेवायम कृष्णाय वासुदेवायम हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। जय जय श्री राधे, जय जय सूर्य भगवान को जय।